हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NTUGC नेट पेपर वन की यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में हम प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कल हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज़ की कितने लोग इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में। So on the basis of involvement of parties, there are like 5 types of communication you can say that, but हम इसमें 3 types of communication पढ़ेंगे क्योंकि बाकी जो 2 हैं वो काफ़ी लेंदी हैं, तो इसलिए हम सेपरेटली उनको पढ़ेंगे। ओके, नाउ मूविंग इनटू द वीडियो विद अ थॉट। और आज की हमारी थॉट है, पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, डोंट थ्रो देम बैक, कलेक्ट देम एंड बिल्ड एन एम्पायर। ओके, सो दिस इज, लोग आप पर कीचड़ उछालते हैं, लोग आप पर कीचड़ उछालेंगे, लोग आप पर पत्थर भी फेंकेंगे, लोग आपको नेगेटिव भी बोलेंगे, कि लोग आपको ड्रैग भी करने की कोशिश करेंगे। दुनिया आपके साथ सब कुछ करने की कोशिश करेगी, पर दोस्तों आपको वो स्टोन्स जो है थ्रो बैक नहीं करने हैं। लोग आप पर पत्थर फेंकेंगे लेकिन आपको पत्थर उठा के वापस नहीं उन पर फेंकना है, क्योंकि इससे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कलेक्ट देम। जितने स्टोन्स फेंकने हैं, जितनी बुरी बातें बोलनी है, बोलते जाओ क्योंकि ये तो मुझे ही स्ट्रॉन्ग करना है ना, कर रहा है ना अल्टीमेटली। सो यू हैव टू जस्ट कलेक्ट देम एंड बिल्ड एन एम्पायर। और वो एम्पायर आप लोगों को दिखाइए कि ओके, ये आपके जो आपने नेगेटिव बातें बोली थी उन्हीं से मैंने बनाया है। सो अल्टीमेटली द एक्सट्रैक्ट ऑफ द थॉट इज कि जब भी आप पर नेगेटिविटी आती है बाहर से, जब भी आप पर जो लोग हैं आपको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, जब भी आपको बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कैसे करोगे, तुमने प्रूफ ही नहीं है कि कभी अपने आप को, अरे NTUGC नेट तुम क्रैक कर पाओगे, उसमें बहुत बच्चे बैठते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा। जस्ट स्टे काम, जस्ट स्टे कीप क्वाइट। और बस आपको अपने माइंड में ये लेके चलना है कि इन्हीं को तो दिखाना है मुझे, इन्हीं को तो प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ मुझे अपने आप को करना है, प्रूफ मुझे इनको करना है और प्रूफ मुझे पूरी दुनिया को करना है। मुझे अपना एम्पायर बिल्ड करना है और मेरी जो ड्रीम लाइफ है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, आई हैव टू अचीव दैट एट एनी कॉस्ट। सो आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो हमें भी चलते जाना है ना। वीडियो में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से और पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज़। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज़ यू कैन से दैट कि अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या लाइक बिलियंस हैं, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट communication is divided into mainly 5 types. First one is intrapersonal communication, interpersonal communication जिसको हम dyadic communication भी कहते हैं, अपर्सनल communication, group communication, mass media communication. Okay, so मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो इसमें ग्रुप कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके 2 रीज़न है। एक तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, दूसरा कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन है ये काफ़ी लेंदी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये NTUGC नेट पेपर 1 में ये अलग से मेंशन है, जो मास कम्युनिकेशन है अलग से मेंशन है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। सो हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और अपर्सनल कम्युनिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज़ कि कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे प्रोसेस होता है। और कम्युनिकेशन में क्या होता है कि 2 लोग बात कर रहे होते हैं, 2 से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, यही पढ़ा था ना हमने अभी तक। लेकिन अभी डेफिनेशन चेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा एक ही इंसान कम्युनिकेट कर रहा होता है, यानी कि देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु इज़ कम्युनिकेटिंग। तो क्वेश्चन ये उठता है वो कम्युनिकेट किससे करेगा, यही तो हमें जानना है। इंट्रा क्या होता है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। इंट्रा इज समथिंग कि जो अंदर हो रहा है, विद इन अ पर्सन, इंट्रा। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, एक होता है इंट्रा स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो इंट्रा क्या होता है, इंट्रा मतलब कि जो स्कूल के अंदर ही डिबेट हो रही है, तो इंट्रा जो विद इन हो रही है, तो इंट्रा वर्ड वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं लर्न करने के लिए। सो इंट्रा कम्युनिकेशन को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो NTUGC नेट है वो जो दूसरा नाम होता है, जो दूसरे नाम के से जो वर्ड आते हैं, जैसे इंट्रापर्सनल है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि लाइक
उसका हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल का। सो इस तरीके से जो एनटीए क्या करता है कि वो जो दूसरे नाम होते हैं, जो टिपिकल नाम होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उन्हें दे के वो क्वेश्चन में आपसे जवाब मांगता है। क्योंकि जनरली हम जो है जो टेक्निकल से नाम होते हैं ना उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको उन्हीं नाम को ध्यान से पढ़ना है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को ट्रांसडेंटल, ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ओके, सो ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन या ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। इट टेक्स प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल, एक इंसान के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, एक इंसान जो अपने आप से कम्युनिकेट करता है, उसी को आप कहते हैं इंट्रापर्सनल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, विद इन अ पर्सन जो अपने आप से वो कम्युनिकेट कर रहा है। अपने आप से कम्युनिकेट कर रहा है तो मतलब एक ही पर्सन है ना, सो इसलिए हम उसको इंट्रा में रखा है, यानी कि मिनिमम 1 पर्सन। इसको सेल्फ ओरिएंटेशन की ये एक तरीका होता है। मैं इसको आगे एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी तो यू विल नो इट वेरी वेल कि क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ सेल्फ ओरिएंटेशन टू नो व्हाट इज़ ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड। जब आपको अंतरावलोकन करना है, जब आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है अपना, क्या सही है, मैं सही करता हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा, क्या कर रहा हूँ, अपने आप से जवाब मांगना है। तो जब आप अपने आप से बात करते हैं, जब आप गुड और बैड के वो जो वैल्यूज़ हैं वो अपने आप से जवाब मांगते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन आप करते हैं अपने आप से, दैट इज़ इंट्रापर्सनल, दैट इज़ ट्रांसडेंटल, दैट इज़ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा। नहीं आया तो हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द लर्नड आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल वेदर वी नो ऑन द बेसिस इफ दैट वी कम्युनिकेट। जो हम अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किस बेसिस पर होती है, या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किस बिहाफ पर होगी या कैसे होगी? देखो, एक इंडिविजुअल अपने ही साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो एक इंडिविजुअल की जो थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से वो सोचता है, जितनी उसे नॉलेज है, उसी तरीके का कम्युनिकेशन वो अपने आप से करेगा। उसी तरीके की वैल्यूज़ या उसी तरीके के कॉन्टेक्स्ट में रह के वो अपने आप से कम्युनिकेट करेगा। सो इट इज़ द लर्नड आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल ने सीखा है, जो इंडिविजुअल को आता है, जैसा उसका नॉलेज लेवल है, जैसा उसका बैकग्राउंड है, वो उसी के लेवल पर, उसी के बिहाफ पर अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करता है। ओके, नाउ हम एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यू कैन से दिस सेल्फ टॉक, क्योंकि हम अपने आप से बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज सेल्फ टॉक। जैसे कि साइलेंट टॉक, क्वेश्चन सजेशन, सेल्फ टेप, सेल्फ कॉन्वर्जेशन, वर्बलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब आपसे किस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है एनटीए? एनटीए आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करके दे सकता है। साइलेंट टॉक या क्वेश्चन सजेशन, सेल्फ टेप, सेल्फ कॉन्वर्जेशन, वर्बलाइजेशन, सारी चीज़ें वो आपको देंगे। वो आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रापर्सनल है। सारी चीज़ें अगर वहाँ पे हैं, ऑल ऑफ द अबव है या ABCD जो भी आपको कोड दिए होंगे, तो आपको अगर एग्जाम्पल्स इसके पता है तो आप उनको करेक्ट टिक करके आइए। तो ध्यान रखेंगे, साइलेंट टॉक, खुद से आप बातें कर रहे हैं, साइलेंट, आप किसी से बात तो नहीं कर रहे ना, बोल के तो नहीं बात कर रहे हैं आप किसी से, साइलेंट टॉक। क्वेश्चन सजेशन, आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मैंने सही किया, ऐसा ठीक था क्या, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो सजेस्ट कर रहे हैं आप अपने आप को। सेल्फ टेप, सेल्फ कॉन्वर्सेशन, आप बात कर रहे हैं खुद से। ठीक है, सेल्फ टेप भी समथिंग कि आप खुद से ही बात कर रहे हैं, सबका एक्सट्रैक्ट वही है। सेल्फ आ गया है ना, तो आप अपने आप से कर रहे हैं। वर्बलाइजेशन, आप बोल के अपने आप को ही कन्विंस कर रहे हैं, अपने आप को ही परसुएड कर रहे हैं, अपने आप को ही बता रहे हैं चीज़ें। दैट इज ओके। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज मोर ऑफ, यू कैन से दैट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप मन ही मन न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो और मन ही मन अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, मन ही मन उस चीज़ को सोच रहे हो, दैट इज़ इंट्रापर्सनल। और इसका सबसे बढ़िया और बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, आप मेडिटेट करते हैं, अगर नहीं भी करते, मेडिटेशन के बारे में आपने सुना होगा, हिंदी में उसको बोलते हैं ध्यान। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आप किसी और से बात नहीं करते हैं, आप बाहर की चीज़ों में, आप बाहर के वर्ल्ड में आपका दिलचस्पी नहीं होती है, बाहर के वर्ल्ड में उस चीज़ से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। आप कम्युनिकेट करते हैं आंखें बंद करके अपने अंदर के वर्ल्ड से, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप को, आप कनेक्ट करते हैं अपने सेल्फ से। तो वो जो मेडिटेशन में वो जो सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ एक्चुअली इंट्रापर्सनल। तब आप मेडिटेशन जो टेक्निक है उसका मोटिव ही ये होता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को, आप सेल्फ कम्युनिकेट करें। सो दैट इज़ इंट्रापर्सनल।
सो इंट्रापर्सनल में जैसे कि 3 एग्जाम्पल्स इसके आ जाते हैं। थिंकिंग फॉर्म में अगर हम देखें तो आप डे ड्रीमिंग करते हैं, और जनरली जो आप थिंकिंग करते हैं, आप सपोज करो कोई काम कर रहे हैं बट स्टिल आप डे ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो थिंकिंग फॉर्म हो जाता है। रिटर्न फॉर्म में जब जैसे कि आप डायरी लिख रहे हैं, तो डायरी आपकी है, आप अपने आप को डियर डायरी करके संबोधित करके अपने आप के लिए लिख रहे हैं। आप वो किसी और से लेटर तो नहीं लिख रहे हैं ना, आप किसी और को बताने के लिए तो नहीं लिख रहे हैं उसको, आप अपने लिए लिख रहे हैं, आप उसमें अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। रिटर्न फॉर्म में वो आ जाते हैं। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट अगर आपने बनाई है, नोट्स आपने बनाए, तो अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए आपके लिए आपने वो किया है, तो वो रिटर्न फॉर्म हो जाएगी। वोकल फॉर्म वही जो मैंने आपको बताया, अगर आप अपने आप को सेल्फ सजेस्ट कर रहे हैं या सेल्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दीज आर सम लाइक वोकल फॉर्म्स हो जाएंगी। वोकल मतलब जो आप बोल के कोई चीज़ अपने आप को बता रहे हैं, सो दैट इज, सो मेन इसमें आप हैं। ओके, सो दैट इज इंट्रापर्सनल। नाउ मूविंग ऑन टू इंटरपर्सनल। अब जैसे मैंने आपको बताया इंट्रा में क्या कितने लोग थे, एक था कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंट्रा। अब इंटर में क्या होता है कि इंटर में होता है 2 या 2 से ज़्यादा। अब ये जैसे कि हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, उसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ऑन द नंबर ऑफ पर्सन अगर हम देखें तो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसीलिए क्योंकि 2 लोग हैं ना मिनिमम, इसमें 2 लोग आपको चाहिए, तो इसलिए इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। डायडिक कम्युनिकेशन भी इसको कहा जाता है। अब डायडिक का मतलब क्या होता है, डायड का मतलब होता है 2। हेयर इज, यहाँ पे जो वर्ड डायड है इसको बोला जाता है 2, तो इसलिए इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ योर आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस बिटवीन 2 और मोर पीपल, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है जनरली आप फेस टू फेस बात करते हैं, जनरली करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आप हमेशा फेस टू फेस करते हैं। मान लो कि आप कॉल पे बात कर रहे हैं किसी से, तो वो भी कम्युनिकेशन है, 2 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे हैं तो भी उसमें 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, वो भी कम्युनिकेशन है, बट वहाँ पे आप फेस टू फेस नहीं है। सो इट कैन बी लाइक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, बट इट कैन नॉट बी फेस टू फेस, है ना। तो इसमें आप फॉर्मली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी लाइक इंट्रापर्सनल में हो सकती है। उसके साथ साथ जो है इसमें हम वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट करते हैं, या लाइक वर्बली नॉन वर्बल भी दोनों तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं विद द यूज़ ऑफ साउंड, वर्ड, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड ऑल दैट थिंग। सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, तो अभी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इनको समझने में। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरपर्सनल का अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लोग हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, लाइक अपनी बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया। ये वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ मूविंग इन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अपर्सनल कम्युनिकेशन। अपर्सनल कम्युनिकेशन, ये अपर्सनल ना हमें इंट्रापर्सनल तो इजीली क्लियर हो जाता है, अपर्सनल में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझेंगे, अपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद द यूज़ ऑफ मास मीडिया, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट। मतलब कि जब हम दो से ज़्यादा लोगों तक हमने कहा कि इंटरपर्सनल होते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे लोगों को हमें एड्रेस करना हो, यू कैन से दैट कि ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आपको रीच आउट करना है, लाइक पूरे भारत को आपको रीच आउट करना है, या मैक्सिमम पूरे स्टेट को आपको रीच आउट करना है, तो बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे इन्वॉल्व। तो जब आपको ऐसे कम्युनिकेट करना है, तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं मास मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, है ना, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और जब आप पब्लिसिटी करके अपनी बात को सामने रखते हैं, या आप जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी कोई बात सामने रखते हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन को आप बोलते हो पर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे कि आप लाउड स्पीकर्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और अगर आप सेटेलाइट से या रेडियो से, लाउड स्पीकर से अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट कि हम इस तरीके के एडवर्टीजमेंट से लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ पर्सनल कम्युनिकेशन, कि आप जो है परसुएड करते हैं, बेसिकली आपका मोटिव होता है परसुएड करना, यानी कि किसी को मनाना, किसी को परसुएड करना, राज़ी करना, आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, आपकी बात मानने के लिए, या अपनी बात को ट्रांसमिट करते हैं आप उन लोगों तक ताकि वो आपकी बात को सुने और समझे, और जो आप चाहते हैं उस चीज़ पर एक्शन लें, जो भी आप अपनी बात को परसुएड करने के लिए। बेसिकली एडवर्टीजमेंट का मोटिव ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है आप सामने वाले को परसुएड करते हो,
बनाते हो टू बाय दैट प्रोडक्ट, टू बाय दैट सर्विस. सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन. आई होप आपको ये 3 तरीके की कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मैं जस्टिस कर पाई होंगी इनको समझाने में. और ग्रुप कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली.